Today we are going to discuss capillarity. Capillarity is defined as a phenomena of rise or fall of liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid. The rise of liquid surface is known as capillary rise, while the fall of liquid surface is known as capillary depression. It is expressed in terms of centimeter or mm of liquid. इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है, उसके मेन 3 पैरामीटर हैं. पहला पैरामीटर है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, दूसरा पैरामीटर है डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब, तो तीसरा पैरामीटर है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. कैपिलैरिटी इन्हीं 3 मेन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, चाहे कैपिलरी राइज हो चाहे कैपिलरी fall हो. Now we will discuss the expression for capillary rise. Now consider a glass tube of small diameter d. ये जो ग्लास ट्यूब है इसका डायमीटर d है and which is open एट बोथ द एंड, ऊपर से भी और नीचे से भी ओपन है और उसको इंसर्ट किया जाता है एक लिक्विड में. द लिक्विड विल रेज इन द ट्यूब एबव द लेवल ऑफ द लिक्विड. अब इसको इंसर्ट करते हैं तो लिक्विड का जो लेवल है वो ग्लास ट्यूब में वो एक सर्टेन हाइट तक राइज कर जाता है. यहाँ पे वो हाइट h कंसीडर की गई है कि h हाइट तक लिक्विड का लेवल राइज हो रहा है. अब जो h हाइट तक लिक्विड है इसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? जो फोर्स लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करेगा. लेकिन लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है. तो इसकी वजह से अब कंसीडर करते हैं. नाउ लेट सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड. थीटा क्या है यहाँ पे? ये जो एंगल एक जो ग्लास ट्यूब और लिक्विड के बीच में जो एंगल बन रही है दैट इज थीटा. मतलब कांटेक्ट बिटवीन glass tube and liquid. तो weight of the liquid up to h height in the tube कितना होगा? Weight of the liquid of height h
in the tube, ये कितना होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्यूब इंटू एच इंटू रो जी। तो एरिया ऑफ ट्यूब क्या है, π/4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो जी, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो लिक्विड का वेट है अप टू h हाइट, ये किसके बराबर होगा, जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अब फोर्स लगे यहाँ पे, जो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है वो क्या है, सिग्मा। अब इसका क्या नाम है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस क्या होगा, नाउ वर्टिकल कंपोनेंट of the surface tensile force is equal to sigma into circumference into cos theta। दिस इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस पाई डी इंटू कास थीटा। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा। मीन्स π/4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो जी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कास थीटा। अब यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 सिग्मा इंटू कास थीटा डिवाइडेड बाई रो जी इंटू डी। अब थीटा की वैल्यू बिटवीन द वाटर एंड ग्लास ट्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हम मान लेते हैं तो कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दिस मीन्स h इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी इंटू डी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, देयर इज ए मरकरी, एक टैंक है, इसमें मरकरी भरा हुआ है और इसमें एक ग्लास ट्यूब को डिप किया गया है जो कि दोनों तरफ से ओपन है। एंड दिस ग्लास ट्यूब इज डिप्ड इन वर्टिकल फॉर्म। तो
हुआ क्या कि जो मरकरी का लेवल, दिस इज योर मरकरी लेवल, और जब इसको डिप किया गया तो ग्लास ट्यूब में लेवल और नीचे हो गया, लेवल यहाँ पे आ गया, मरकरी का लेवल फॉल हो गया। कितना फॉल हुआ अगर ये देखें हाइट, तो h हाइट फ्रॉम द लेवल ऑफ मरकरी फॉल हुआ है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द ग्लास ट्यूब इज डिप्ड इन, इफ द ग्लास ट्यूब is dipped in mercury, the level of mercury, the level of mercury in the tube, in the tube will be lower than, will be lower than the general level of, than the general level of the outside liquid as shown in figure, as shown in figure. Let h इज इक्वल टू क्या है? हाइट ऑफ डिप्रेशन, हाइट ऑफ डिप्रेशन इन ट्यूब। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द मरकरी इनसाइड द ट्यूब। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ट्यूब के अंदर। पहला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, पहला फोर्स क्या है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग in the downward direction, this is the downward direction surface tension, and is equal to सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कास थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जो दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस, हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस, ये एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन एंड इज इक्वल टू, और किसके बराबर है? इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर intensity of pressure
at the depth h इंटू एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, पी रो जी एच लिख सकते हैं क्योंकि P इज इक्वल टू रो जी एच होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो रो जी एच इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्वेटिंग द बोथ इक्वेशन वी गेट सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कास थीटा इज इक्वल टू रो जी एच पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा कास थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू फॉर मरकरी एंड ग्लास ट्यूब के लिए 128 डिग्री होती है। मरकरी के केस में थीटा की वैल्यू 128 डिग्री होती है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल, या इसको कैपिलरी डिप्रेशन भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। दिस इज योर क्वेश्चन। कैलकुलेट द कैपिलरी राइज in a glass tube of 2.5 mm diameter when immersed vertically in A क्या है, water and B mercury. Take surface tensions sigma is equal to 0.0725 Newton per meter for water and sigma is equal to 0.52 Newton per meter for mercury in contact with air. The specific gravity is given as 13.6 and angle of contact is equal to 130 डिग्री। Now अब इसको सॉल्व करना है। Now we will discuss about the solution। पहली चीज given data, क्या क्या चीज़ हमें दी है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से मतलब पढ़ना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। डायमीटर ऑफ द ट्यूब d इज इक्वल टू 2.5 mm, या इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब सरफेस टेंशन फॉर वाटर मतलब सिग्मा फॉर वाटर कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.0725 न्यूटन पर मीटर। एंड सरफेस टेंशन फॉर मरकरी ये कितना दिया है,
0.52 न्यूटन पर मीटर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, ये कितना दिया है 13.6। अब चूंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी दिया है तो हम डेंसिटी ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाई 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब पहली चीज कैपिलरी राइज फॉर वाटर, कैपिलरी राइज फॉर वाटर, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो वी नो दैट H is equal to 4 sigma divided by rho into G into D. This implies 4 sigma कितना है 0.0725 divided by 1000 into 9.81 into 2.5 into 10 की पावर -3। तो ये आपका H कितना हो जाएगा 1.18 सेंटीमीटर। नाउ बी देखते हैं। फॉर मरकरी अब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मरकरी एंड ग्लास ट्यूब थीटा इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये आपका दिया है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कास थीटा डिवाइडेड बाई रो जी इंटू डी। दिस इम्प्लाइज 4 सिग्मा फॉर मरकरी 0.52 इंटू कास 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -3। दिस implies H is equal to -0.4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे इतना ही आएगा, एक बार करके देख लेना। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि कैपिलरी डिप्रेशन, निगेटिव साइन इंडिकेट्स कैपिलरी डिप्रेशन। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट in millimeters in a glass tube of 4 mm diameter when immersed in pala water। दूसरा mercury, the temperature of the liquid is 20 degree centigrade and the value of the surface tension
of water and mercury at 20 degree centigrade in contact with air are 0.073575 Newton per meter and 0.51 Newton per meter respectively. The angle of contact for water is 0 and for mercury is 130 डिग्री. मतलब थीटा की वैल्यू वाटर के लिए 0 है और मरकरी के लिए 130. टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एज इक्वल टू 998 kg per meter cube. Now we have to find out the capillary effect for water as well as for mercury. तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे? पहले तो गिवन डाटा क्या क्या चीज़ दिया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं. T is equal to 4 mm. This implies 4 into 10 की पावर -3 मीटर. अब जो फार्मूला होता है कैपिलरी वो क्या है? H is equal to 4 sigma cos theta divided by rho g d. अब कैपिलरी इफेक्ट फॉर वाटर के लिए करेंगे पहले. तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.07375 न्यूटन पर मीटर और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और रो इज इक्वल टू 998 kg पर मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H इज इक्वल टू 4 इंटू 0.07375 न्यूटन 0.73575 इंटू cos 0 डिवाइडेड बाई 998 इंटू 9.81 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3. तो यहाँ पे H की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.51 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 7.51 mm हो जाएगा. इसी तरह से कैपिलरी इफेक्ट फॉर मर्करी के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 0.51 न्यूटन पर मीटर. थीटा आपका दिया है 130 डिग्री. रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 1000 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1000. This implies 13,000
600 kg पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.51 इंटू कास 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 13600 इंटू 9.81 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आएगा 2.46 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और इसको mm में करना चाहेंगे तो -2, यहाँ भी माइनस ही आएगा, -2.46 mm। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि कैपिलरी डिप्रेशन। दिस इज द सॉल्यूशन। तो कैपिलरी इफेक्ट फॉर वाटर हमने निकाल लिया, कैपिलरी इफेक्ट फॉर मरकरी हमने निकाल लिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। The capillary rise in a glass tube is not to exceed 0.2 mm of water. Determine its minimum size given that surface tension for water in contact with air is equal to 0.0725 न्यूटन पर मीटर। अब इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या चीज़ दिया है, कैपिलरी राइज H इज इक्वल टू 0.2 mm इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू 0.0725 न्यूटन पर मीटर। अब let us diameter of tube is equal to d मान लेते हैं। एंगल थीटा फॉर वाटर के लिए 0 डिग्री। तो डेंसिटी फॉर वाटर, इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब फार्मूला यूज कर देंगे, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी डी, और D इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी एच। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 0.0725 डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू कितनी दी है 1000 वाटर के लिए, जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी है 0.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर।
तो d की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0.148 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 14.8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। नाउ एक न्यूमेरिकल और देखेंगे। हमारे ख्याल से इस एक न्यूमेरिकल में आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। An aisle of viscosity 5 poise is used for lubrication between a shaft and sleeve. The diameter of the shaft is 0.5 meter and it rotates at 200 rpm. Calculate the power loss in aisle for a sleeve length of 100 mm. Thickness of aisle film is 1 mm. इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहली बात, इसमें डाटा कौन कौन से दिए हैं। म्यू इज इक्वल टू 5 पॉइज, तो इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कर लिया। उसके बाद शाफ्ट का डायमीटर d इज इक्वल टू 0.5 मीटर दिया है। स्पीड ऑफ शाफ्ट n इज इक्वल टू 200 rpm दिया है। स्लीव लेंथ L इज इक्वल टू 100 mm दिया है, इज इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया, या कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। अब थिकनेस ऑफ आयल फिल्म T इज इक्वल टू 1.0 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें निकालना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट u इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। दिस implies पाई इंटू 0.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 60। तो ये निकल के आएगा आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5.235 मीटर पर सेकेंड। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। यहाँ पे वेयर डी यू इज इक्वल टू क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी u माइनस 0 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 5.235 मीटर पर
सेकेंड। और डी वाई क्या है, चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इसलिए टाउ इज इक्वल टू म्यू, ये वैल्यू क्या है, डी यू 0.5 हो जाएगा इंटू 5.235 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 2617.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आपका टाउ की वैल्यू हो गई। अब शियर फोर्स ऑन द शाफ्ट, शियर फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2617.5 इंटू एरिया, एरिया का होता है पाई डी इंटू एल, मीन्स 2617.5 इंटू पाई, डी की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू एल कितना है आपका 0.1। तो आपका शियर फोर्स कितना हो जाएगा 410.95 न्यूटन। ये आपका शियर फोर्स हो गया। अब टार्क निकालते हैं। Now torque on the shaft, T फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू d/2। तो टार्क फोर्स कितना निकला है 410.95 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा टार्क निकल के आया 102.74 न्यूटन मीटर। अब जब टार्क निकल आया तो पावर लॉस तो अपने आप निकाल लेंगे, इसलिए पावर लॉस क्या होता है T इंटू ओमेगा, मीन्स दिस इम्प्लाइज T इंटू ओमेगा क्या है 2πn डिवाइडेड बाई 60। ये वाट में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज टार्क हमारा निकल के आया 102.74 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एन हमारा कितना निकल के आया 200 डिवाइडेड बाई 60। तो पावर लॉस हमारा कितना हुआ 2150 वाट, या इसको किलो वाट में करना चाहें तो 2.15
किलोवाट, दिस इज योर पावर लॉस। तो ये आपके इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल थे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस कैपिलरिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए सारे न्यूमेरिकल को करेंगे, जिससे आपको एडवांटेज मिलेगा। ओके, थैंक यू।